तेहरान ने संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की खबरों को खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के बाद तेहरान ने कहा है कि तेहरान अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए राजी नहीं है और यह खबर रॉयटर्स के हवाले से आई है। ईरानी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान का परमाणु मुद्दा प्रारंभिक डील का हिस्सा नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इंतजार किया जा रहा था कि ऑफिशियली तेहरान की तरफ से कोई जानकारी मिले, ईरान की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दिया जाए। अब जानकारी है कि रॉयटर्स को बयान दिया गया है तेहरान की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए राजी नहीं है अमेरिका को। और ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है। ईरान के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान का जो परमाणु मुद्दा है वो प्रारंभिक डील का हिस्सा नहीं है। डील पर बात चल जरूर रही है लेकिन प्रारंभिक डील का हिस्सा नहीं है और इसके बारे में कोई बात अमेरिका से नहीं हुई, ना ही कोई अश्योरेंस अमेरिका को दी गई है कि संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपा जाएगा। प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रणय, इसी बात के बारे में तो लगातार संशय बना हुआ था। सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, इसी बात का जिक्र लगातार सुबह से किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि सिर्फ अमेरिकी मीडिया क्या कह रही है उस पर नहीं जाया जा सकता जब तक कि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए। बिल्कुल शशि, क्योंकि ये बात मैं आपको बताऊं, मैं इस एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूं, क्योंकि जब मैंने IRGC के किसी कमांडर से, किसी ईरानियन ऑफिशियल से बात की और जब अमेरिका की इन शर्तों का जिक्र किया, तब उन्होंने साफ तौर पर ये कह रहा था कि हमने कई दशकों तक कई सैंक्शंस को झेला है। हमने लगातार हमने नहीं, हमारे आम लोगों ने उन सैंक्शंस को झेला है। हमने अपनी डेवलपमेंट को रोका है और हमने बहुत कह सकते हैं हार्डवर्क करने के बाद इन चीजों को अचीव किया। तो हम एनरिच्ड यूरेनियम तो कभी नहीं देने वाले। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से, उनके पब्लिकेशन की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे कि देखिए एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, इससे पहले भी ईरान की तरफ से कहा था कि अगर इस पर निगोशिएशन भी करनी है तो हम इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो रशिया को दे सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अमेरिका ने उसको खारिज कर दिया, जिसके बाद ईरान एक बार फिर से अड़ गया। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अब ये देश से बाहर ही नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये डेडलॉक हमेशा बनता है कि एनरिच्ड यूरेनियम की बात कर लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लीजिए, और इस बार अमेरिका ने एक और शर्त रख दी थी जो शायद ईरान को आप कैसे मंजूर नहीं थी। वो ये थी कि जितनी एनरिच्ड यूरेनियम की फैसिलिटीज हैं, नातांज, फोर्दो, इस्फहान, उसमें से आपको एक फैसिलिटी जो इस्फहान की वो चलाने की इजाजत मिलेगी, बाकी दो बंद करनी पड़ेगी। उसको लेकर भी ईरान तैयार नहीं था। तो शायद यही बड़े पॉइंट्स थे जिनको लेकर अब भी ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ डेडलॉक है। हालांकि देखिए, अभी कहा जा रहा है कि 60 दिन तक नेगोशिएशन से बातचीत की जाएगी, सीजफायर को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में ईरान ने संकेत पहले भी दिए थे, अब भी जो संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम ईरान किसी को नहीं सौंपने वाला। जी बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ सुमित। और साथ ही साथ एक और चीज जो हम समझना चाहेंगे, जो कहा गया कि जो प्रारंभिक बातचीत है, प्रारंभिक डील है, उसका हिस्सा नहीं है परमाणु मुद्दा। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि बातचीत चल रही है और इसे पूरी तरह से हम फेल नहीं मान सकते। लेकिन उससे पहले हम आपको बड़ी और अहम खबर देते हैं। डील पर लगेगी मोहर, ये बहुत बड़ा सवाल है सबके मन में। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कहा गया था, रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान पूरी तरह से तैयार हो गया है एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने के लिए, और सुबह से ही इस पर लगातार संशय भरी नजरों से देखा जा रहा था। यूरेनियम पर बात कही जा रही थी, अभी समझौते की बात नहीं हुई है। और आपको यह भी बता दें कि अब कहा गया है ईरान की तरफ से, तेहरान में अधिकारियों की तरफ से, रॉयटर्स को साफ साफ कह दिया गया है कि इस पर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा हुआ था ईरान, और आपको बता दें कि पूरी तरह से बदला हुआ रुख नजर आ रहा था। खामनी ने कहा था बाहर नहीं भेजेंगे यूरेनियम। दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे, यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम, और साथ ही साथ हॉर्मुज। यूरेनियम एनरिचमेंट को बताता रहा है अधिकार बहुत लंबे समय से ईरान, और उस पर अभी भी अड़ा हुआ है। और अमेरिका भी उसी बात पर लगातार कायम है कि वहां संवर्धित यूरेनियम को नहीं रहने दिया जाएगा। कतर ने तेज की है डील की कोशिश, और आपको यह भी बता दें कि कतर ने अपने प्रतिनिधि ईरान भेजे हैं। लगातार पूरी दुनिया की तरफ से सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि ये बात बन जाए और ये युद्ध रुक जाए। लेकिन दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और साथ ही संवर्धित यूरेनियम है, जिसे लेकर सुबह से अमेरिका से खबरें आ रही थी, लेकिन तेहरान की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। अब रॉयटर्स के हवाले से साफ कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि ये नहीं होने वाला है, इस पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है।